तो क्या लालचल भाइयों आ चुके हैं और अगेन एक धमाकेदार खून खराबे वाला वीडियो लेके। और आज मैं जा रहा हूँ रोज़ोत। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लेट लैंड करता हूँ, लेट नहीं था लेकिन बराबर था, लेकिन मैं उस घर में जाना चाहता था। तो वहाँ पे एक बाबूराव जा चुका था ऑलरेडी, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता था। तो मुझे यहाँ पे लगा यूएमपी पड़ी है, लेकिन ये तो निकलती है पिस्टल। तो यहाँ पे मैं फुल टेंशन में था कि गन मिलेगी या नहीं, क्योंकि सामने एक बाबूराव था। अगर उसको गन मिल गई तो वो थोड़ी देखेगा कि ये बंदा है अच्छा है, तो वो मेरी मारने तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ वहाँ से मैं कूद के ही सड़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 100% गन मिलनी थी। तभी यहाँ पे मुझे M4 और AKM, मतलब भाई साहब गेम ख़त्म यहाँ पे। अब जो वहाँ पे आए थे ना, तो मैं उन पर रश करने जा रहा हूँ अभी डायरेक्टली। तो यहाँ से मैं थोड़ा क्राउच करके जा रहा था, क्योंकि मुझे पोजीशन नहीं पता थी। तभी एक बाबूराव दिखता है, जो कि उसको मैं पेल दूंगा अभी। ये पहला बाबूराव हो गया, कवर में आया मैं, क्योंकि लोकेशन पता नहीं थी। तभी यहाँ पे मैं दूसरे बंदे को भी लूट कर दूंगा और बॉट का भी किल हम फ्री में ले लेंगे। फ्री का माल कौन छोड़ता है भाई। जैसे ही बॉट को लूट गया, तभी जो पहला मैंने नॉक किया था ना, तो उसका पार्टनर उसको रिवाइव देने आ चुका है। तो वो दोनों रिवाइव खेल रहे थे उस घर में। तो मैं उसको थोड़ा बॉम्ब से फोड़ूंगा। सो बूम, ये यहाँ पे पड़ चुका था। तो अब इसकी हम मारेंगे। तो इसको यहाँ पे मैं लूट का दिया। तो यहाँ पे मैंने चेक कर रहा था कि और कोई है क्या यहाँ पे। तो इसको लूट के मैं इस साइड आता हूँ। तभी सामने एक बाबूराव, जिसको कि मैंने एक गेम से लूट कर दिया। तो बॉट को जो मारा था उसकी पेटी वगैरह लूटेंगे, थोड़ा एमो वगैरह लेंगे। तो इस साइड आता हूँ, क्योंकि इस साइड बहुत खतरनाक यहाँ पे बमबारी चल रही थी। तो यहाँ पे एक बाबूराव दिखा, जिसको कि मैंने नॉक किया। तो यहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि दूसरा कोई अगर एंगल मिल जाए बाबूराव को, तो मुझे वही लुढ़का देगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सेफली मार रहा था उसको। तो यहाँ पे मैं कवर नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बाबूराव ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ पे। इसीलिए मैं थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे लूटता हूँ और इस साइड आता हूँ। तभी मुझे पीछे वाले घर में एक बाबूराव झाँकते हुए दिखता है, जो कि मुझ पर एंगल लेने वाला था। तभी उसकी प्यारी सी टपली मुझे दिख गई और मैंने इतनी स्मूथ तरीके से उसकी टपली फोड़ दी ना। वो अगेन किसी को भी अपनी टपली नहीं दिखाएगा वो। तो उसको मैं अभी लुढ़काने जा रहा हूँ, फिनिश डायरेक्ट। तो वही लुढ़क गया इतनी जल्दी, तो कोई बात नहीं भाई। तो मैं इसको लूट लूँगा और इस साइड आता हूँ ना। अब देखो 3 बाबूराव दिखे थे मुझे, वो भी गाड़ी में बैठे गए। अब देखो, तो 2 बाबूराव को मैं नीचे गिरा दिया, अब रहेगा तीसरा। और ये ख़त्म भाई, फुल। यहाँ पे 3 लोग थे और तीनों को मैंने स्वर्गवासी यानी लुढ़का दिया। सो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, क्या चल रहा है आपका? लाइक तो नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दो। आपके कौन से पैसे जाने वाले भाई, थोड़ा सपोर्ट किया करो यार। क्या मतलब, देखो मैंने कितना अच्छा उसको स्वर्ग में भेज दिया और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कैसे चलेगा? सो उनको पहल के मैं इस साइड आता हूँ। मैं इतना घुमाऊँ ना भाई इस मैच में, मतलब मैं जब मेरे 10 किल थे ना, तो लॉबी में कितने अलाइव थे, मतलब 25 अलाइव थे। जब तक मैं इस साइड आता हूँ ना, तब तक 11 रह जाते हैं। मतलब मैं इतना घुमाऊँ ना इस गेम में, मतलब मुझे किले नहीं मिल रहे थे। शायद लॉबी में कोई लड़की आ चुकी थी शायद, इसलिए सब बंदे पागल हो रहे थे उसके पीछे। तो इसीलिए मुझे बंदे नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ से मुझे एक बंदा दिखता है, जो कि मैं थोड़ा, मुझे लगा क्लोज जाके मारेंगे, लेकिन उनमें बुम बम हो जाता है। वो किस पे तो फायर करते हैं, तो इसी चीज़ का मैं फ़ायदा लेने वाला अभी। तो ये पहली सी टपली दिखी, जो कि मैंने फोड़ दी। अभी दूसरी टपली देख रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही थी। तभी वो मिलती है टपली। अब देखो उसको भी फोड़ूंगा। तो ये मेंढक को मैंने नॉक किया। वहाँ पे कुल मिला के 2 बंदे थे, मुझे लगा 3 थे शायद से, लेकिन वो एक दूसरे को रिवाइव कर रहे थे और अगेन नॉक हो रहे थे। तो वहाँ पे मैं फुल कंफ्यूज था कि भाई ये एक को तो मैं नॉक किया, लेकिन दूसरा अगेन वो कैसे आ रहा है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज था कि मुझे लगा 3 है, तो ये 2 ही रहते हैं। तो मैं आगे जा रहा हूँ चेक करने के लिए, लेकिन आते मुझे 2 फुटस्टेप। तो मैं यहाँ पे थोड़ा तो फॉल बैक करना पड़ता है मुझे। दोनों साइड से मुझे घेर रहे थे, तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड करने की सोचता हूँ। तभी बाबूराव गुस्से में मुझ पर फायर करता है। अब इन दोनों बाबूराव ने मुझे 2 तरफ से घेर लिया था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैं थोड़ा फॉल बैक करूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करता हूँ। तो एक बंदा एक गलती कर देता है, मुझ पर रश कर देता है, वो भी ओपन में। तो मैं उसको डैमेज दिया और नॉक किया। मेंढक साइड से आया, मेंढक को भी
डायरेक्टली मैंने लुढ़का दिया। तो मेंढक भाई साहब क्या ही ऐसे स्टाइल में आ रहा था मुझे मारने के लिए। तो जैसे उस मेंढक और उसके पार्टनर को मैंने वहाँ पे लुढ़काया तो इस साइड से फ्लेयर चलती है। तो मुझे क्या चाहिए था, वही चाहिए था, मैं प्लेयर ही ढूंढ रहा था। तो तभी यहाँ पे मुझे दो बाबूराव ऐसे ओपन में भागते हुए दिखते। तो यहाँ पे मैं प्रोन लेके शॉट ले रहा हूँ अभी। तो एक को बहुत डैमेज दिया, अब एक दो बुलेट्स का रहेगा, मैं अगेन फायर करता हूँ। तो यहाँ पे उस बाबूराव को मैंने पीला पीला धुआं निकाल के उसको नॉक कर दिया। तो मेरे पास अभी मौका था क्योंकि एक नॉक था, तो दूसरे बाबूराव को मैं ले लूँगा इजीली। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप घुस मत हो, और आप बोलोगे कि भाई आप क्लच मारोगे, तो क्लच नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ही लुढ़क जाऊँगा। तो आप देखो मैं कैसे लुढ़काऊँगा यहाँ पे, मतलब मैं लुढ़क जाऊँगा। आप देखो मैं नहीं लुढ़काऊँगा, एक को तो लुढ़काऊँगा लेकिन दूसरा मुझको लुढ़का देगा। तो यहाँ पे उन्होंने स्मोक वगैरह कर दिया था फुल बूम बम। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाने की सोचता हूँ क्योंकि मुझे लगा यहाँ से एंगल मिल जाएगा। तो वो फुल बमबारी करने लगे थे। तो यहाँ पे मैं नीचे आके थोड़ा क्लोजिंग करने की ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे यही बेस्ट लगा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करके इस साइड से एक बंदा दिखता है जो कि मैंने इसको डैमेज दिया। तभी इस साइड से बाबूराव इसको नॉक किया। अब इस साइड से एक आता है। तो यहाँ पे मेरा डिवाइस थोड़ा हक दिया। मैं एक एम से उसको मारने की ट्राई करता लेकिन मेरी गोलियां से रुक रुक के चल रही थी, तो इसलिए वहाँ पे मर गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।